16 channels, 15 languages. आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना ने हम सभी की जिंदगी पर असर डाला है, जिससे कई बदलाव आए। हालांकि इनमें से कुछ बदलाव बहुत अच्छे भी हैं, मजबूरी में ही सही, मगर हम अपनी जरूरतों को कम करना सीख गए हैं। धीरे धीरे उसी रफ्तार से चलना सीख रहे हैं, मुश्किलों के बीच रास्ता बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी हर हाल में चलती रहनी चाहिए। और इसीलिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। तो आइए सबसे पहले आज के हमारे खास मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहला अग्रवाल, हमारे नुमाइंदे जो हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं मेहताब आलम, और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से, या फिर कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर शहला, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से अपने इस प्रोग्राम में हम बात कर भी रहे हैं। जैसे फेस्टिवल सीजन है, कई सारे फेस्टिवल्स एक साथ आ रहे हैं। कल हमारे पीएम साहब ने भी यही कहा कि जो त्योहार है उसको खुशियों के साथ मनाइए, लेकिन जो प्रिकॉशंस है उसका ख्याल रखें। तो उन्होंने कहा है कि मास्क जरूर लगाएं, और एक जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखें, एक दूरी बना करके रखें। लेकिन इसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या ले सकते हैं लोग, आप क्या कहेंगी? जी तरन्नुम, हो ये रहा है कि हम लोग थोड़ा सा, जिसको हम कोरोना फिटीक बोलते हैं, थक गए हैं बेसिकली। तो अब जी हेलो जी, हम लोग आजकल कोरोना फटीक में चले गए हैं, थक गए हैं। लग रहा है कि कब तक करेंगे। तो जैसे जैसे त्योहार आते जा रहे हैं तो हमको एक आउटलेट मिल रहा है। देखिए, होता क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, एक तो घर के अंदर अगर हमारी एक छोटी सी गैदरिंग है तो आप मास्क पहन के थोड़ी देर तो बैठेंगे, पर जैसे ही खाना पीना सर्व होने लगेगा वो मास्क उतर जाते हैं। और दूसरा, आजकल तो मैं कल ही ये बात कर रही थी कि अब शादी के कार्ड भी आने लगे हैं, और माता की चौकी और सब कुछ शुरू हो गया है। तो देखिए, जब आप जोर से बोल रहे हैं या गा रहे हैं, जैसे क्वाइट प्रैक्टिस में हमेशा वायरस, क्योंकि जब आप जोर से बोल रहे हैं तो प्रेशर से आप बोल रहे हैं, तो आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो और दूर जा रही हैं। तो जो स्प्रेड है, जो एयर पार्टिकल स्प्रेड है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो धीरे जी, अहमदाबाद में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो दरअसल गरबे की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां मूवमेंट्स कुछ ऐसे हैं जहां चाहकर भी शायद वो डिस्टेंसिंग आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी एक आपकी तरफ से मैसेज के साथ साथ कि आपको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, गरबा तो आप एक रात खेलेंगे और उसके बाद जो आपको कोरोना पकड़ेगा, वो ऊपर वाला ना करेगा ना पकड़े, लेकिन अगर पकड़ेगा, हम सबको कोरोना से डर क्यों लग रहा है भाई? ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं खांसी जुकाम है, निकल जाएगा, लेकिन जनाब उसकी जो लॉन्ग टर्म सीक्वली है, जो वो लंग्स पे इफेक्ट हो रहा है, जो आपके किडनीज पे इफेक्ट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, लंग ट्रांसप्लांट की बात हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ बातें हैं, लंग ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है कि अजी खराब हो गया तो हम उसको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो कहां खुशी के लिए आप, जैसे गरबा अगर आप कर रहे हैं तो क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे? कौन सी लंबी आप तलवारें लेके आ जाएंगे जिसमें आप गरबा खेल लेंगे? द थिंग इज कि आपके अंदर ये जागरूकता होनी, आपको उसकी साइंस पता होनी चाहिए। जितना करीब रहेंगे, जितनी देर तक करीब रहेंगे और जितनी जोर से बोलेंगे या गाएंगे, उतना ही वायरल स्प्रेड होगा। तो हम तो आजकल कंसल्टेशन भी 2 मिनट में बोलते हैं कि भाई आप बाहर चले जाइए, जो बाकी सवाल है वो व्हाट्सएप पे कर दीजिए। अभी थोड़ा हम चलते हैं जी डॉक्टर शहला, हम जरा चलते हैं भोपाल। वहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि अभी लोगों को एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए, और तेज बोलते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के जरिए भी ये वायरस जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। डॉक्टर मेहताब आलम भोपाल में है, और उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं और लोगों के बीच में जाकर इस पूरे कोरोना के इस दौर में काम करते रहे हैं।
उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है डॉक्टर मेहताब आलम, उनसे जरा पूछकर बताइए, और किस तरीके से उन लोगों ने वबा को लेकर लोगों को जागरूक किया। यहाँ पे इस वक्त अभय जी मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है, जिसको मैं थोड़ी सी तब्दीली के साथ पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए तरह की वबा है जरा फासले से मिला करो। तो जाहिर सी बात है ये ऐसी बीमारी है जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना, और सोशल डिस्टेंस की बात आती है तो लोगों के जहनों में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि हमें दूर क्यों किया जा रहा है। लोगों को दूर जो है आपकी ज़िंदगी के लिए है, आप लोगों के लिए जब आप बाहर निकलते हैं घर के लिए तो आप लोगों के लिए एक व्यक्ति हैं, एक फर्द है, लेकिन आप अपने घर के लिए एक अमानत है, और अमानत की हिफाजत सबसे पहले है और ज़रूरी। हमारे साथ जो तंजीम है यहाँ पर संस्थाएं के लोग हैं, मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के लोग हैं, भारतीय समाज संघ के लोग हैं और मुहिबान भारत के लोग हैं। यहाँ लोग जो है लॉकडाउन जब मार्च से शुरू हुआ तो उस वक्त ये लोग जो है अवेयरनेस को लेकर काम कर रहे हैं। जानते हैं कि आप लोगों ने अवेयरनेस को लेकर जो है लॉकडाउन में काम किया, इस वक्त भी आप लोग जो है मास्क बांट रहे, दूसरी चीज़ें बांट रहे। अभी आप देखा ये वहाँ पे जो मास्क अभी इन लोगों के हाथ में है, ये मास्क जो बांटने के लोग काम कर रहे हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे कई लोगों को लेकर इसमें कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना को लेकर के जो जब शुरुआत हुई थी तो जो खौफ था, जो डर था, वो बहुत ही बुरा था, और उस वक्त हमारा देश बहुत बुरे हालात से गुजरा। और उस वक्त जितनी भी तंजीमें यहाँ खड़ी, जिनसे जो बन सका उनने किया, राशन बांटने से लेके, मास्क बांटने से लेके, सैनिटाइजर बांटने से लेके सारी चीज़ें, और जो मुसाफिर आए उनको खाना खिलाने तक। आज की तारीख में कोरोना, अब ये दुनिया तो ऐसे चल नहीं सकती बंद कमरे में रहकर, तो लोगों को आना पड़ रहा है, बाजार में घूमना पड़ रहा है, ज़रूरत के हिसाब से लोगों को काम में आना जाना पड़ रहा है। तो सारे प्रिकॉशन लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सारे प्रिकॉशन लेते हुए जाएं, क्योंकि ज़िंदगी सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, प्रिकॉशन ज़रूरी है। आप लोग जो है रोज़ाना निकलते हैं, घरों से निकलकर जो है मास्क लगाकर मास्क बांटते हैं, तो किस तरह के तजर्बा सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने ये देखा है कि लोग इस बीमारी से अभी जागरूक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मास्क बांटने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि बीमारी तो है, पर अब रोज़मर्रा के कामों को भी नहीं रोका जा सकता। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाएं और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अब ज़िंदगी जब तक वैक्सीन नहीं बनती है हमें इसी में गुजारना है और इसी में रहना है। तो बंद कमरे में ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आप बाहर आएँ पर सावधानी के साथ आएँ और अपनी हिफाजत खुद करें। आप बाहर आए जी मेहताब, आप इनसे सावधानी एक सवाल रहेगी, जान रहेगी तो जहान जी जी। और यकीनी तौर पर ये अवेयरनेस जो है दो फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। एक फ्रंट पे तो हुकूमत अपना जो काम कर रही है उस काम को जो है जिस तरह उसके साथ आप सहयोग कीजिए, फिर पब्लिक की सतह पर जो है पब्लिक जो काम कर रही है, पब्लिक में अवेयरनेस के साथ साथ हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उसको भी पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। जी मेहताब, इनसे एक सवाल जरूर पूछिए। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि ये मार्च से लेकर के अब तक लोगों के बीच काम कर रहे हैं, मास्क लोगों को बांट रहे हैं, लगातार अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि लोग जब तक लॉकडाउन था तब तक डरे हुए थे, घर में थे, एक कोरोना से डर था। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन हटा, लोगों में जो वो डर था वो डर कहीं खत्म हो गया। आज आप बाजार में देखते हैं तो आपको 10 में से 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मास्क नहीं लगाएंगे, उनके अंदर कोई डर नहीं है, वो खुलेआम खा रहे हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। तो अभी ये जो मास्क बांट रहे हैं वहां पे लोगों को, तो वहां पर किस तरह से लोग उस चीज को ले रहे हैं, क्या अवेयर हो रहे हैं? जी, लोगों में क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहा है? जी मेहताब। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि तरन्नुम, जिस तरह की वबाई बीमारी की जिस तरह से आपने बात की कि यहाँ पर लोग जो है निकल रहे हैं, यहाँ पर जो है हमें एक बात को गौर से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम जो है अपने लीडरों को फॉलो करती है। अब जब इलेक्शन की रैलियाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं और वहाँ पर कोविड-19 के ज़ाब्ते जो वसूल हैं उसको जो फॉलो नहीं होता है, तो पब्लिक भी देखती है कि अगर कोरोना वायरस का वहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा है और वो लोग वायलेशन हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम पब्लिक भी उन्हीं को फॉलो करती है, क्योंकि ये लीडर जो है वो उनके जो है आइडियल होते हैं और वो उनको जिस तरह से फॉलो करता है। अगर
अगर लीडर फॉलो करेंगे और लीडर मास्क जो लगाएंगे, कोविड-19 के वसूलों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है उसको फॉलो करेंगे, तो हम यकीनी तौर पर हमारी जनता जो है वो भी उसको फॉलो करेगी, क्योंकि वो देखती है कि हमारा रहनुमा जिसको उन्होंने वोट देकर चुना है, जो बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, वो इस पर सख्ती से अमल कर रहा है। और कोरोना की बीमारी सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के किसी एक मोहल्ले में, बल्कि पूरी दुनिया में वो वबाई बीमारी है। और हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस पर कंट्रोल किया है, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि 2 महीने में अब जाकर एक बड़ा रिजल्ट आया है कि कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या घटकर 1000 के नीचे आ गई। कहां पर जो 2500-3000 के बीच पर डे आते थे, ये तभी मुमकिन हो सका है जो डॉक्टर मेहताब आलम जो आप बता रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ साथ जो काम कर रहे हैं उसको बहुत जरूरी है। जी तरन्नुम, जो डॉक्टर मेहताब आलम बता रहे हैं आज कैसे लोगों ने ढिलाई बरती और कैसे उसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं, शायद ये भी एक वजह रही कि कल जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर दी उसमें ये लोगों को हिदायत दी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये डर बहुत वाजिब भी है, क्योंकि अभी जैसा हम लोग लगातार इस प्रोग्राम के जरिए अपने नाज़रीन तक एक बात पहुंचा रहे हैं कि जो कोरोना का दूसरा फेज है वो बिल्कुल दस्तक देने वाला है और यूरोपियन कई कंट्रीज में दस्तक दे चुका है। तो जरूरी है कि जो डॉक्टर मेहताब आलम जिस बात को उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल रैलीज में लोग जा रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उसे उसकी आदत को बदलने की जरूरत है। जी डॉक्टर शहला, आपके पास मरीज आते रहते हैं। जी डॉक्टर शहला, आपके पास लगातार मरीज आते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि वो कितने अवेयर है? क्या आपके पास भी कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो कोरोना को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मास्क लगाना और मास्क सही से लगाना ये 2 अलग बातें। तो ज्यादातर मतलब आप ये समझिए कि जैसे ही कोई आके बैठता है, मैं 10 में से 6 को तो बोलती हूँ कि प्लीज मास्क सही से लगाइए। बिकॉज अगर आपने मास्क लगा रखा है और वो नाक के नीचे है तो उस मास्क का फायदा क्या है? द होल आइडिया इज कि आप इनहेल ना करें और आप ना करें। तो मास्क लगाने से लोग, अगर जैसे हमारे यहाँ कहीं सब जगह यही है कि आते ही अगर आपके पास मास्क नहीं है तो हम आपको मास्क दे देंगे। और उसके अलावा दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि अब पोल्यूशन जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बढ़ने लगा है, तो लोग वॉल्व वाले मास्क लगाने लगे हैं। तो अब वॉल्व वाला मास्क तो आपके लिए सही है पर दूसरों के लिए तो सही नहीं है। दूसरों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। जी बिल्कुल। तो जो वॉल्व वाला मास्क लगा के आ रहा है उसको भी हम एक डिस्पोजेबल मास्क देते हैं। दूसरी चीज ये है, बिलीव मी, मैंने ऐसे मास्क देखे जो शायद मार्च से अभी तक पहने जा रहे हैं। तो आइडिया ये है, जैसे हम लोग जो मास्क लगाते हैं, हम W95 N95 लगाते हैं तो 2-3 दिन में उसको डिस्ट्रॉय करके फेंकते हैं ताकि कोई उसका नाजायज फायदा ना उठाए। कपड़े के मास्क जो है घर जाते ही पहले वो हाथ मुंह धोते हुए वो धोना होता है। तो ये सब जब तक आपके अंदर नहीं होगा, ये आपके रूटीन में नहीं होगा। आप चप्पल उतार के घर के अंदर जाते हैं ना, तो मास्क उतार के उसे धो क्यों नहीं सकते अगर वो कपड़े का मास्क है? तो कहीं ना कहीं हमें सही, अब दवा तो नहीं आने वाली है। देखिए, मेरी जैसे पहले भी बात हो रही थी कि वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। आज तक एड्स की दवा अब आई है, मतलब 1983 से हम इस वायरस के पीछे झवाग रहे थे। तो इस कोरोना में ऐसी क्या चीज है कि हम 4 महीने में दवा बना देंगे? नहीं बन सकती है। तो ये सब आदतें, वायरस म्यूटेट कर जाता है। डॉक्टर शैला, इसी बीच एक और आप ही की बात से निकली एक बात। जी डॉक्टर शैला जी अजय जी, आपकी ही बात से निकली एक और बात, उसके बारे में थोड़ा और ज्यादा विस्तार से बता दें आप। आपने कहा जैसे कपड़े का मास्क है, अगर लगा के बाहर जाते हैं तो घर आके जैसे चप्पल उतारते हैं वैसे इसको लगे हाथ इसको भी उतार के धोना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी 2 मिनट के लिए बाहर जाता है, 5 मिनट के लिए बाहर जाता है, तो ऐसे में लगता है कि अरे अभी तो मैं बाहर गया था, अभी उतारने की क्या जरूरत है? तो क्या उसमें भी इस एहतियात के साथ ही रहना है? नहीं, बाहर निकले और लौटे ये जो है ना, आपको इस मास्क को रिमूव करके धोना है। अगर अपने अजय जी अपने मास्क को सूंघे, ये 2 मिनट वाली कहानी नहीं है। जैसे हम लोग काम पे निकले हैं, सुबह 9 बजे निकले थे, अब घर 3 बजे पहुंचेंगे, तो 4-5 घंटे हो गए। आप अगर हमारे अपने मास्क को सूंघे तो आपको उसमें से अपनी स्मेल आएगी, जैसे मुंह में से आती है ना, जब आप हा करके देखते हैं कि कहीं मुंह में से माउथ स्मेल तो नहीं आ रही है, फिर आप माउथ वॉश और ब्रश करते हैं, वही चीज मास्क के साथ भी लागू है। तो वो आपको खुद पता लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मास्क लगाने के बाद आपको अपने माउथ वाली स्मेल आ रही है और आपको माउथ वॉश की जरूरत पड़ गई है या ब्रश करने की जरूरत पड़ गई, तो इसका मतलब है कि अब आपको मास्क को धो लेना है। तो ऐसा नहीं है कि वो 2-2 मिनट में हो रहा है, पर
मास्क धोना भी है, ये आपकी दिनचर्या में शुमार होना चाहिए। तो जो लोग 2-2 मिनट के लिए जा रहे हैं, पर जनाब अगर आप 2-2 मिनट के लिए 1 महीने से वही मास्क लगा रहे हैं तो फिर उसे धो लीजिए ना। तो बिल्कुल, तब तो मुश्किल हो सकती है अगर 2-2 मिनट के लिए वही मास्क लगाया जा रहा है। जी 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 डॉक्टर शैला, जैसे कि इस वक्त मौसम बदल रहा है, तो इस वक्त क्या होता है कि नॉर्मली भी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से और ज्यादा ड्राइनेस हो रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जी देखिए, सबसे जरूरी ये है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल, जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहन लीजिए ताकि आपको हर हैंडल, हर दुकान में जाते हुए सैनिटाइजर ना लगाना पड़े। उससे सैनिटाइजर की जो ड्राइनेस है वो काफी हद तक आप बचा लेंगे। दूसरा, घर आते ही सबसे पहले वॉश बेसिन पे जाइए, एक नॉर्मल सा हैंड वॉश, कोई एंटीसेप्टिक की जरूरत नहीं है, किसी बहुत गूढ़ उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 सेकंड के लिए अच्छे से हाथ धोइए और मॉइस्चराइजर वहीं रखिए। जो एक चीज मैं बहुत स्ट्रेस करना चाहती हूँ, हमारी जो हाथ की स्किन है और पैर की स्किन है वो बिल्कुल फर्क होती है बाकी स्किन से। बाल नहीं होते, पोर्स नहीं होते, तो अगर आप एक फेस क्रीम को हाथ पे लगाएंगे वो नहीं काम करेगी क्योंकि वो अंदर ही नहीं जाएगी। तो या तो आपको हैंड क्रीम, फीट क्रीम के नाम से बाजार में क्रीम मिल जाएगी आम सी, जैसे आप जिस भी कंपनी की खरीद रहे हैं उसकी एक हैंड क्रीम जरूर होती है क्योंकि उसके अंदर यूरिया सैलिसिलिक एसिड होता है ताकि वो स्किन के अंदर पहुंचा सके। नहीं तो लॉन्ग मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स LMF, ये अगर आप किसी भी कंपनी का ले लें तो वो आपके हाथ और पैर दोनों की स्किन को बेहतर रखेगा। फेस के ऊपर आपको नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाना है और आप जैसे मौसम चलिए ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर शैला ने। तरन्नुम जी क्यों ना करें ऐसा कि एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर मेहताब के पास। और जो ये माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, और ऐसे में मैं तो भोपाल में मैं भी काफी दिनों तक रहा हूँ डॉक्टर मेहताब, और वहां पर तो वो पट्टियों का शहर है। चाय की दुकान पर इकट्ठा होकर सैकड़ों लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सियासत पे गुफ्तगू करते हैं, और शतरंज खेलते हैं और कैरम खेलते हैं और दुनिया जहान की बातें करते हैं। उस माहौल में क्या तब्दीली कुछ आई है? लोग थोड़ा जागरूक हुए इसको लेकर कि वहां वो पट्टियों का शहर या अपनी पहचान उसमें कैसे बना रहा है वो? भाई ये बता दें कि भोपाल जो तहजीबों की नगरी कहलाता है, नवाबों की नगरी है, झीलों और तालाबों का शहर है, और इस शहर में जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रात की इशा की नमाज पढ़ने के बाद लोग पट्टियों को गुलजार कर दिया करते थे। कहीं पे शतरंज चल रहा है तो कहीं पे दूसरी बातें चल रही है, और भोपाल में बैठ कर लोग ईरान तक की, अमेरिका तक की बातें करते थे। और जब से कोरोना के लॉकडाउन का मामला आया है वो तमाम चीज़ें जो है खत्म सी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं खौफ ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो शायद कि ये बीमारी हमें हो जाए। तो वो जो पट्टियाँ जो गुलजार हुआ करते तो पट्टियाँ तो गुलजार नहीं होती, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है जिंदगी की पटरी को फिर लाने की कोशिश की जा रही है। समाज के जो ताने बाने हैं वो उसको समझते हुए वो लोगों को मास्क के लगाने के इस्तेमाल की ज़रूरी समझा रही है। और फिर जब आप बाज़ारों में जाते हैं तो बाज़ारों में भोपाल के अगर हम चौक बाज़ार की बात करें, जहाँ पर कभी ये आम दिनों में होता था कि आप कभी भी जाइए 2 बजे के बाद तो बाज़ार में चलना मुश्किल हो जाता था, अब उन बाज़ारों में वो रौनक या वो भीड़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह ये है कि आवाम जो है धीरे धीरे बेदार हो रहे हैं, और कोविड-19 के जो वसूल है, जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, हमारे लीडरान कह रहे हैं, महकमा सेहत के लोग जो कह रहे हैं, उसका ये असर हमें देखने को मिल रहा है कि भोपाल में वो पट्टियाँ जो है अब गुलजार नहीं है। हालात को सबको इंतजार है कि बीमारी खत्म हो ताकि वो पट्टियाँ दोबारा गुलजार हो। और फिर यहाँ पर भोपाल पे अदब पर, सकाफत पर, शायरी पर, सियासत पर जो बातें होती थी, जब हालात अच्छे होंगे तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो हालात फिर बेहतर होंगे और हम फिर दोबारा उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को दोबारा गुजार सकेंगे। अभय जी मेहताब जी, जैसे ये जो टाइम है ये फेस्टिवल सीजन है, अगर इस वक्त की बात करें तो जैसे दशहरा दिवाली का टाइम है, बाजार जब भी हम देखा करते थे तो बहुत रौनक होती थी, भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, लोग शॉपिंग बहुत ज्यादा करते थे, घरों को सजाने का सामान मार्केट में भरा हुआ होता था, तरह तरह की लाइट, कलरफुल चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती थी। तो इस बार वहां पर मार्केट में देखने के लिए क्या मिल रहा है? क्योंकि अगर हलवाई की दुकान की भी बात करें तो वो बहुत ज्यादा मिठाई नहीं बना रहे हैं, जो पहले हुआ करता था माहौल वो माहौल नहीं है। तो वहां की मार्केट कैसी है इस वक्त? कितनी रौनक है, लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितनी भीड़ है? देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि बाजार में भीड़ न होने की 2 वजह, एक तो कोरोना का खौफ लोगों के मन में है, दूसरा यह है कि
लॉकडाउन में ये जो मार्च से लेकर अब तक के जो हालात गुजरे हैं उसमें लोगों की अब जो है इकोनॉमिक हालात ऐसे नहीं है कि वो बाजारों की तरफ रुख कर सके, क्योंकि बाजार में अगर जाएंगे तो उनको शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। किसी की नौकरी चली गई है, किसी की इकोनॉमिक हालात ऐसे नहीं है, किसी के पास अगर नौकरी गई है तो घर का किराया देने के लिए नहीं है, तो बाजार अगर जाएंगे तो खरीदेंगे क्या। यहाँ पर जो है कुछ लोग और मौजूद आइए उनसे जानते हैं। जब इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं कि आप लोग जो है देख रहे हैं कि हालात इतने बदल गए हैं, आप खुद अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं? साहब हालात तो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और जो धंधा पानी था सारा ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में कोरोना पहले जहाँ मेरा स्टाफ 15-20 का था, आज जो है 4-5 पे हो गया। 4-5 पर हो गया। आप किन हालात से गुजर रहे हैं? हालत तो हकीकत बात ये है कि आज लोगों की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो आदमी 400 रुपये 300 रुपये गरीब आदमी कमाता था, आज उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, वो घर बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा है। और इसी की वजह से जो बाज़ारों की रौनक गायब है, इसमें भी एक ये वजह यही है कि लोगों के पास आज काम धंधा बचा नहीं है, लोगों के आमदनी के जरिए ख़त्म हो गए हैं। इस और के जरिए भी खत्म हो गए और फिर जो है लोगों के दिलों में जो खौफ था वो खौफ हम दे रहे हैं कि बरकरार है कि कोरोना अगर हम बाजार जाएंगे, हम जा तो नहीं कुछ खरीदारी करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम डॉक्टर मेहताब इसी से जुड़ी एक और बात मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में जी डॉक्टर मेहताब एक और बात उनसे पूछकर बताइए कि इधर पिछले कुछ महीनों में फिनांस मिनिस्टर की तरफ से कई स्टिमुलस पैकेज भी दिए गए हैं जिससे कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़े और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और छोटे जो कारोबारी हैं उनको मदद मिल पाए। क्या उसका कोई असर वहां देखने को मिल रहा है? किसी तरह की कोई पॉजिटिव वहां पर सिग्नल आप देख पा रहे हैं इसके? यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे जो पैकेजेस का ऐलान किया, यहाँ के बाजार में आपको क्या लग रहा है, कुछ चीजें दिखाई दे रही, उसका कुछ असर मिला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी असर नहीं है। और जो पैकेजेस हैं और जो इनकी घोषणाएं हुई हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये पीछे हमारे ठेले लगे हुए हैं फल फ्रूट के, इनको कहा गया था कि 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये सारे लोग आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि इनके साथ ये मसला होता है कि 8-8:30 बजे पुलिस वाले आके इनको हटाना शुरू कर देते हैं या इनके ठेले नगर निगम वाले जब्त करके ले जाते हैं। तो ये गरीब लोग जो रोज़ 100-200 रुपये कमाते हैं, उनको भी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो वो पैकेज का कोई फ़ायदा तो अभी तक यहाँ भोपाल में तो नज़र नहीं आया, ना किसी को मिला। जी आप क्या कह रहे हैं? MSME फॉर्म है मेरी, सरकार ने MSME के लिए एक अलग फंड इकट्ठा किया था, वो कहा था इसकी हेल्प करेंगे। आज जो है ना करीब 6 महीने हो गए MSME के अंदर हमें चक्कर लगाते हुए। MSME वाले बोला हमारे कोई गाइडलाइन नहीं है, आपको कैसे आपको हम लोन पास करेंगे, क्या करेंगे। MSME तक का लोन नहीं मिल रहा। लोन नहीं मिल रहा है। इतना भाई जी आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनको कहना है कि हुकूमत के जरिए ऐलान तो जरूर किया गया, लेकिन उसका फायदा अब तक इन लोगों तक नहीं पहुँचा है। जी बिल्कुल मेहताब जी, जो ये वक्त है जाहिर सी बात है, अगर ये फायदा उन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो बाजारों में रौनक कहां से लौटेगी तरन्नुम? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। जो जिन लोगों का बिजनेस था वो इस दौरान नहीं चल पाया। जैसे ये अभी खुद बता रहे थे कि खासकर जो ये ठेले वाले हैं, जो जिनका छोटा मोटा बहुत कारोबार है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम है, क्योंकि लोग बाजार से चीजें नहीं खरीद रहे। अगर खरीद भी रहे हैं तो वो किसी बड़ी जगह से, जहां पे उनको लगे कि प्रिकॉशंस का भी ख्याल रखा जा रहा है, वो वहां से खरीदना पसंद कर रहे हैं, किसी ठेले पे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि इस दौरान हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि एक जो हेल्पिंग नेचर है वो सबके अंदर डेवलप हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी की किसी भी तरह से मदद कर रहा है। तो जैसे ये लोग NGOs के लोग हैं और इन्होंने बताया कि अब तक मास्क बांटने का, अवेयर करने का काम लोगों को कर रहे हैं। तो क्या जैसे ये छोटे ठेले वाले हैं जिनका बिजनेस ठप हो गया है, आमदनी नहीं है और त्योहार आने वाला है और पैसे नहीं है, तो क्या ये कुछ इस और भी काम कर रहे हैं कि लोगों की हेल्प कर सके कुछ माली तौर पर? देखिए यहाँ पर जितने भी NGOs के लोग खड़े हुए, मैं आपको बता दूं कि भोपाल में जब लॉकडाउन हुआ था, चाहे यहाँ से कोई ट्रेन गुजरी, यहाँ से कोई बस गुजरी, यहाँ से कोई ट्रक गुजरा, भोपाल की चाहे जितनी भी NGOs की, चाहे मुस्लिम समाज द्वारा चलाई जाती रही हो या किसी और समाज के द्वारा, ये तमाम लोग अपने को छोड़कर अपनी रोजे की हालत में भी सब हाईवे पर निकल गए थे। भोपाल से जितनी भी ट्रेनें गुजरी हैं उसमें लोगों पैसेंजर को खाना पहुँचाने का काम जो है NGOs ने किया था, सरकार द्वारा नहीं किया गया था। और NGO के लोगों ने आपस में कलेक्ट करके तमाम काम किए थे। और आज भी चाहे ये जो पीछे ठेले अब लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे संजय से कहूंगा कि वो दिखाए कि वो
जो तमाम चीज़ें वहाँ पे दूर दिखाई दे रही हैं। ये ठेले वालों के जो है जो हम बात कर रहे हैं, तो जो छोटे लोगों को एक डर होता है कि ठेले पे जाएंगे तो शायद कि जो है कोरोना का मामला है। लेकिन अगर ठेले वालों के एक ज़ाब्ता एक वसूल है कि रात में 8 बजे उनको बंद करना है, तो सवाल यह है कि जो बड़े होटल हैं वहाँ पर रात में 11 बजे तक क्यों खोले जा रहे हैं? क्या बड़े होटलों से जो है इस तरह का कोरोना नहीं फैल सकता है? अगर वहाँ पर सोशल गैदरिंग इस तरह से हो रही है और वहाँ पर 6 फीट की दूरी का मामला नहीं है, तो वही ज़ाब्ते दोनों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोगों ने इसको किया तो आप मास्क बांटने के साथ साथ जो है लोगों की सामाजिक तौर पर हेल्प कैसे की? बिल्कुल, हमने जो है जमीयत उलमा की जानिब से और भी भोपाल की तंजीमों ने जो है हर तरह से कोशिशें की, राशन बांटा, खाना बांटा, पका हुआ, कच्चा, हर तरह से कोशिश, पर सरकार की तरफ से कोई सामने आते हुए नहीं दिखा हमें। और भोपाल की आवाम ने जो है बढ़ चढ़कर इसमें मुसाफिरों को बांटा, गरीबों को बांटा, जो आने वाले परेशान हाल थे, बेरोजगार थे, उन सबको जो है हर तरह से मदद की। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि ठेलों वालों से लोगों को लगता है कि इससे कोरोना पैदा बढ़ जाएगा, लेकिन जो दूसरे होटल बड़े बड़े हैं जो रात में 11-12 बजे तक खुलते हैं, उसकी तरफ जो है दूसरी नुक्ता नजर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये देखा ये जा रहा है कि जो गरीब तबके के कारोबारी हैं उनको तो रात 8 बजे से परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, और जो बड़े व्यापारी हैं जैसे शराब की दुकानें, जिसमें कोरोना फैलने का सबसे ज़्यादा डर है, शराब की दुकानें, शराब की कलारियां, उसमें भीड़ का अंबार के अंबार लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और गरीबों पे सख्ती की जा रही है। तो ये तो हुकूमत की नाइंसाफ़ी है। तो इनको भी वक्त दिया जाए, कमाने का मौका दिया जाए, ताकि ये लोग भी अपनी 2 वक्त की रोटी कमा सकें। डॉक्टर मेहताब ने एक बहुत ही अहम बात उठाई वहां से कि लोगों के मन में भी जो छोटे ठेले हैं, छोटे रेहड़ी वाले हैं, वहां तक जाते हुए तो डरते हैं लोग। शायद उनको लगता है कि ये एक सोर्स ऑफ वो कोरोना हो सकता है। हाँ। लेकिन जो बड़े होटल हैं जहां, लेकिन वहाँ साफ सफाई तो है, लेकिन गैदरिंग भी ज्यादा है। तो ये भी एक लोगों से इल्तिजा है कि वो ऐसे डरे नहीं और एहतियात लेकर अगर छोटे छोटे रेहड़ी वालों के यहाँ, सब्जी वालों के यहाँ से भी अगर खरीदारी करते हैं तो थोड़ी उनकी भी माली हालत में सुधार होगा, वो थोड़ी उनकी भी बेहतरी होगी। और कोरोना से ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर उनको कोरोना होगा, कोरोना से बचने भी आपको छोटी दुकानों से खतरा नहीं है। ये नहीं है कि आपको किसी बड़ी जगह पर जाएंगे तो वहां पर कम खतरा है, या छोटी जगह जाएंगे तो वहां ज्यादा खतरा है। अभी जो हालात है वहां पर सबको सभी से खतरा है। अभय जी, अभी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, असल में हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, हाथ धोइए और मास्क लगाते रहिए। आदाब। मध्य प्रदेश में